इस समय कच्चे अध्यापक यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पानी की बौछार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है अध्यापकों के ऊपर। आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अध्यापक यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह पानी की बौछार कर दी गई है अध्यापकों के ऊपर। बेशक आज कच्चे अध्यापकों द्वारा अध्यापकाएं हैं, यहाँ पे कहा जा रहा था कि सरकार ने 18 वर्षों से उनको सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का वेतन दिया है और अपनी वेतन की और घर के काम खर्च के लिए वो इन सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अध्यापक हजारों की तादाद में पंजाब के कोने कोने से आए हुए अध्यापक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आगे बढ़ने का लगातार ही उनके द्वारा प्रयास भी किया जाएगा। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो टीयर गैस है या दूसरा वाटर कैनन को खोल दिया गया है और लगातार ही पानी की बौछार अध्यापकों के ऊपर की जा रही है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस समय लगातार ही अध्यापकाएं बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो अध्यापकाएं हैं वो लगातार ही बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का उनके द्वारा घेराव किया जाना है। फिलहाल महिला अध्यापिकाएं यहाँ पर अपने परिवारों की मांगों को लेके अपने घर के रोजी रोटी के लिए आज पंजाब के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने के लिए यहाँ पर जाना चाहती हैं। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उनको यहाँ पे आई हुई हैं और पूरी तरह वाटर कैनन का जम के इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सारी गाड़ियां पुलिस द्वारा लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं कि किस तरफ से दूसरी और भी जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे अध्यापकाएं हैं और उनको यहाँ पे रोका भी जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने दो गाड़ियाँ यहाँ पे अध्यापकों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अध्यापकों का जो जोश है वो लगातार ही बरकरार दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बेशक आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से आंसू गैस के गोले टीयर स्मोक म्यूटेशन ये छोड़े जा रहे हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे जो अध्यापकाएं हैं उनको रोकने के लिए इन आंसू गैस के गोलों का उपयोग किया जा रहा है और पूरी तरह जो क्योंकि हवा का रुख बदला हुआ है और सारे का सारा जो धुआं है पुलिस की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस के अधिकारी अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से धुआं पुलिस के लिए ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग पुलिस पीछे आ रही है क्योंकि जो हवा का रुख है, हवा का रुख अलग से होता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि हवा का रुख के कारण लगातार ही यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी खाली कर दी गई है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने बिल्कुल ही खाली कर दिया है बैरिकेड। आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बैरिकेडिंग को खाली कर दिया गया है। पुलिस के जो जवान थे वो बैरिकेडिंग छोड़कर दूसरी ओर चले गए हैं और फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बैरिकेडिंग खाली कर दी गई है पुलिस के जवानों के लिए, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो पुलिस के जवान थे जहाँ हमारे ऊपर जो गैस का प्रभाव टीयर गैस का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है और आपको आगे जाके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग खाली की गई है और यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से दूर दूर तक अध्यापकों जो कच्चे अध्यापक थे वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं या रस्सियों में उलझी हुई जो पुलिस की बैरिकेडिंग में उलझी हुई ये महिला अध्यापक दिखाई दे रही है कि किस तरह से यहाँ पे लगातार ही वाटर कैनन और
आंसू गैस का जमकर उपयोग किया गया है। और जो महिलाएं हैं, ये देखिए कपड़े तक फट चुके हैं इस अध्यापिका के, लेकिन तारों के बीच में अब भी उलझी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दूर दूर तक हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं पंजाब के कोने कोने से, और यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग को खाली कर दिया था, लेकिन अब फिर से अध्यापकों का हल्ला बोल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अध्यापिकाएं, आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह के हालात यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी को उठाए हुए चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान थे और यहाँ पर आना चाहते हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महिला अध्यापक को यहाँ से उठाया जा रहा है। और यहाँ पर पूरी तरह जो पुलिस है वो एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है कि इस महिला अध्यापक का हाल क्या कर दिया गया है। बेशक महिला अध्यापक का हाल क्या कर दिया गया है। दूसरी ओर जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो लगातार ही आगे बढ़ रही हैं और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आपके सामने ग्राउंड जीरो पर हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें किस तरह से सामने दिखाई दे रही हैं, और महिलाएं अध्यापक यहाँ पर लगातार ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो लोग थे इस तरह से यहाँ पे महिला अध्यापक यहाँ पे खड़ी हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे लगातार ही जो महिला पुलिस कर्मचारी थे वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि इस महिला अध्यापक को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अध्यापिकाएं टस से मस होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो एक्शन है ग्राउंड जीरो के ऊपर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, और सामने से इस महिला अधिकारी को उठाया भी जा रहा है। पानी आ गया, फिर से आंसू गैस का प्रयोग होना शुरू हो गया है, और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि बजर लगातार ही जहाँ से आंसू गैस छोड़ी जा रही है, दूसरी ओर से छोड़ी जा रही है। आंसू गैस के गोले जम के छोड़े जा रहे हैं अध्यापकों के ऊपर। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाई भी दे रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इस समय हालात आपको दिखा रहे हैं महिला अध्यापक के, किस तरह से पुलिस ने उसको जबरदस्ती उठा लिया है और उसको खींच के लेके जाया जा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस महिला अध्यापक को उठाया गया है। फिलहाल वहीं पर दूसरी ओर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हो हल्ला हुआ है, और पुलिस ने जमकर जो पानी की बौछारें शुरू की हुई हैं, और यहाँ पर जमकर बवाल भी हो रहा है। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे किस तरह से यहाँ पे शुरू हो चुका है बवाल। पुलिस द्वारा लगातार ही जो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इस समय अध्यापकों को उठाकर लेके जाया जा रहा है। क्या कहेंगी मैडम आप? क्या कहेंगी आप? सर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। आपके कपड़े भी फट गए हैं। देखिए कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है। बेशक पुलिस द्वारा जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और पुलिस जमकर इस्तेमाल कर रही है वाटर कैनन का। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का दूर दूर तक इस्तेमाल किया जा रहा है, और
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार ही जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चल 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 आगे आ जा, आगे आ इंद्र, इंद्र आगे आ जा। लाठीचार्ज इस समय पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है और अध्यापकों को दूसरी ओर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस द्वारा हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है अध्यापकों को पीछे खदेड़ने के लिए। बेशक आंसू गैस के गोलों का जमकर प्रयोग किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अध्यापकों का जो जोश है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है और आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं अध्यापक। फिलहाल आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह के आगे के हालात बने हुए हैं और किस तरह से आज अध्यापक लगातार ही धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और फिलहाल सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस द्वारा उनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं कि पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास भी किया है और अध्यापकों को बैरिकेड से पीछे खदेड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो अध्यापकाएं हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री या अधिकारियों के साथ इनकी मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग हो नहीं पाई और ये सारे के सारे लोग अब भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से लगातार ही पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पत्थर फेंकने का क्रम शुरू हो गया है और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग भी दब के किया जा रहा है। फिलहाल सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर ये वो अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज अपने लिए ही अपने संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस अब भी इनको हल्के तौर पे ले रही है और हल्का लाठीचार्ज करने के बाद इनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। फिलहाल इस समय ग्राउंड जीरो के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि ये वो अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने हकों के संघर्ष के लिए आज पंजाब के कोने कोने से चंडीगढ़ आए हुए थे कि कहीं ना कहीं उनका जो परिवार का गुजारा बड़ी तंगी के साथ होता है, सरकार उनकी सुनवाई कर ले। लेकिन आज उन्होंने पंजाब पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद चंडीगढ़ में प्रवेश करना चाहा था, लेकिन यहाँ पर उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया और दूर तक खदेड़ दिया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इस समय आप देख सकते हैं कि अध्यापकों की पत्थरबाजी में लेडी कांस्टेबल आज फिर फट्टड़ हो गई है। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ताओं ने एक लेडी एएसआई को फट्टड़ कर दिया था और आज ये भी फट्टड़ हो चुकी है। फिलहाल जो स्थिति है काफ़ी विस्फोटक बनी हुई है और लगातार ही जो अध्यापक हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और चंडीगढ़ पुलिस इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। फिलहाल ग्राउंड जीरो के ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि हालात किस तरह के यहाँ पे बने हुए हैं। इस समय सड़क के ऊपर आपको बिखरे हुए ये पत्थर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थरबाजी की गई है अध्यापकों द्वारा और यहाँ पे कई जो अध्यापक थे वो फट्टड़ भी हो चुके हैं और पुलिस उनको पीछे धकेलना चाहती है। फिलहाल इस समय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अध्यापकों ने धरना लगा दिया है और यहाँ पर पूरी तरह आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये बताएंगे क्या कहेंगे आप? हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आपको आगे बढ़ने नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਟਨ
ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਾਂਡਾ ਪਾਰ ਚੁੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। सरकार जो है ना बिल्कुल निकम्मी है। अध्यापक है जो 3-4 महीने हो गए एजुकेशन चल रही है वो कख नहीं कर रहे। बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहती है, जहाँ सरकार शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दे उनको गोलियां मार दी जाए। फिलहाल यहाँ पे आपको हालात भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह के। मैं प्रशासन अगे मंग करना भी आ जो पुलिस वाले सानू डांगा ना मारन, सानू सीधी गोली मारन। ना बचेगा ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। साडे किन्ने सियाने टीचर ठुड मारते पे जी। चंडीगढ़ की पुलिस सिर पाड़ते इन्होंने आ भाजी आंसू गैस दे गोले सिद्धे मारन दे अहीं की आ अहीं अत्तवादी आ ते मास्टर फिलहाल आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार ही यहाँ पे पड़े हुए हैं और पुलिस के जो बंदूका लेके आओ, मारो, बैठे आ, बंदूका ले आओ और नहीं डालते। सरकार सानू कुटदी भी है, रोजगार तो भी रिस्की है। सानू इन्होंने बहुत लाठियां ने कुटिया। मारो गोली मार दो जी सानू, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। अत्याचार कर रही है सरकार, क्यों कर रही है ना अत्याचार? मीटिंग देती है कैंसिल कर देती है मीटिंग। आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे अध्यापकाएं भी बैठ चुकी हैं और लगातार भी जो आगे बढ़ने का प्रयास ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਂਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਤ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਠੀ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ सरकार। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दर्दनाक दृश्य पैदा हो गया है कि अध्यापक अपने परिवार के लिए अपने हक मांगने यहाँ पे आए हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि सभी तरफ से कि उनको शूट एंड साइड कर दिया जाए, जलियांवाला बाग बना दिया जाए, लेकिन वो अपने हकों के लिए पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि वो अपने परिवारों का गुजारा किस तरह से करेंगे, क्योंकि उनको 6,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है, पूरी तनख्वाहें नहीं मिलती है। फिलहाल ये दर्दनाक जो दृश्य है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पे अध्यापकाएं हैं और हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और अपने हकों की प्राप्ति के लिए लगातार ही संघर्ष करने की बात की जा रही है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे बल्कि आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद उन्होंने संघर्ष भी किया है और क्योंकि अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है तो हर एक राजनीतिक पार्टी ने भी संघर्ष का बिगुल बजाने के बाद जो कर्मचारी हैं पंजाब के उन्होंने भी संघर्ष का बिगुल बजाया हुआ है और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि 18-18 साल तक वो अभी तक काम करते हुए हो गए लेकिन उनको पक्का नहीं किया गया और पक्का करने के बाद भी उनकी जो हालात हैं वो काफ़ी खराब बने हुए हैं, उनके परिवारों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकार से अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मांग की जा रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं और दूसरी ओर चंडीगढ़ पुलिस ने यहीं पे बैरिकेडिंग करके इन अध्यापकों का रास्ता रोक दिया है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अध्यापकों का रोष है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज न्यूज़ 24।
इस समय ग्राउंड जीरो के आपको हालात दिखा रहे हैं कि बेशक पुलिस ने जमकर आंसू गैस, वाटर कैनन का और हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन अध्यापक अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जोश में कमी नहीं है। फिलहाल अध्यापकों के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्के लाठीचार्ज के कारण कई अध्यापक भी जख्मी हो गए हैं, पगड़ियाँ उतर गई हैं। और क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम अग्रेश सिंह है और मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कैंसिल कर दी जाती है। ये साढ़े नाल बहुत सरासर धक्का कर रही है। क्या लगा है? ये सर मेरे लाठी इन्होंने इतनी लाठी लगाई है कि मुझसे अभी बोला भी नहीं जा रहा और मुझसे तो गिनती नहीं हुई कि कितनी लाठी लगा दी इन्होंने। सर ये मेरे लाठी लगी है और उसके बाद अथरू गैस है वो लगाए सेवा की। आप क्या कहेंगे कि पगड़ी भी उतर गई है आपकी? हाँ जी सर सारे अध्यापक ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ BSc B.Ed ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਪੂਰੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। रोज लारे ते लारा लाई जा रहे हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे किस तरह के हालात बने हुए हैं। महिला अध्यापकाएं भी हैं। छोड़ दी ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਲੰਮੇ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ 18 ਸਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, 18 ਸਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ 11 ਵਜੇ तक पुलिस वाले ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ राखी करनगे। बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे और कल जब सरकार की तरफ से न्योता आएगा तो वो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो सारी रात और अब से लेके कल तक यहीं पे डटे रहेंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।